गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों 2023 में जूनियर ट्रांसलेटर की। उस समय इसका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया था, कुछ रीजन रहे होंगे, अपरिहार्य कारण लिखना तो इनकी आदत है। तो 2025 में फिर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जारी की गई हैं। यानी कि जो 2023 में फॉर्म फिलअप करने वाले थे इस वैकेंसी के लिए साथियों, उस समय नहीं हुआ था, 24 में भी नहीं भरे गए। 2025 में नए आवेदन लिए जाएंगे। तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। पहले महत्वपूर्ण तिथियां दिखाते हैं, उसके बाद में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। देखिए, विज्ञापन संख्या 22/2023 से संबंधित ये आपका नोटिफिकेशन है। कल जारी हुआ था 26/6/2025 को। झारखंड राज्य भाषा संवर्ग अंतर्गत कनिष्ठ अनुवादक के कुल 13 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विवरणिका आयोग के वेबसाइट में प्रकाशित है। तो ये 2023 में ही प्रकाशित थी, जो कि अभी हमने सबसे पहले वही 2023 वाला नोटिफिकेशन दिखाया, उसको डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे। आवेदन समर्पित करने हेतु पूर्व में प्रकाशित तिथि को तकनीकी कारणों से लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया था। अभ्यर्थी विवरणिका के अंकित अर्हता अनुसार एवं शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की तिथि है 5/7/2025 से 4/8/2025 के मध्यरात्रि तक। परीक्षा भुगतान का लास्ट डेट है 6/8/2025। फोटो और सिग्नेचर अपलोड का अंतिम तिथि 8/8/2025 है। वहीं अगर करेक्शन करना है, संशोधन करना है, तो 9/8/2025 से 10/8/2025 के बीच में यहाँ पर संशोधन किए जा सकते हैं। रिक्तियों की संख्या जो है या अन्य तत्व संबंधी विवरणिका हैं वो आपके ब्राउचर जो है उसमें मेंशन है, तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें। तो ये 2023 में निकाला गया पूरा का पूरा आपका ब्राउचर है। परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगता है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, ST SC कम्युनिटी से, इनके लिए, या फिर जो निःशक्तता वाले दिव्यांग हैं, इनके लिए 50 रुपये मात्र लगते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, कनिष्ठ अनुवादक का देखिए कैटेगरी वाइज टोटल 13 पोस्ट हैं। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है 35,400 से 1,12,400। शैक्षणिक योग्यता ध्यान दें, अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर वैकल्पिक विषय भी हो सकता है, आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है विकल्प के रूप में, या कंपलसरी है तो और बढ़िया। अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य है, यानी कि MA है, तभी आप यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य होनी चाहिए। अनुभव की बात करें, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र, या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव, तो ये मांगी गई है। न्यूनतम आयु सीमा की जो गणना की जाएगी 1/8/2023, लेकिन ये तो बदल जाएंगे क्योंकि अभी फॉर्म 2025 में भरे जा रहे हैं। न्यूनतम आयु सीमा 22 होनी चाहिए।
अधिकतम ईडब्ल्यूएस के लिए 35, BC1 BC2 के लिए 37, महिला के लिए BC1 BC2 अनारक्षित 38, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 40। अब तो योग्यता देख ही लिए हैं, बहुत सारे साथी यहाँ से रिटर्न हो गए होंगे। अभी आप देख लें यहाँ पर इसका एग्ज़ाम पैटर्न। परीक्षा का स्वरूप जो होगा एक चरण में होगा, सीधे मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वर्णनात्मक होंगे, यानी कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लिखना होगा सबको। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, 2 पालियों में 2-2 घंटे की परीक्षा। नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं होता है। वर्णनात्मक होंगे प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होगा। पहला पेपर जो होगा हिंदी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंध से संबंधित 50 अंकों के लिए 2 घंटा। दूसरा पेपर जो होगा ये भी वर्णनात्मक होगा, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन का 50 अंक, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का 50 अंक, और ऊपर में था अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध से 50 अंक। तो टोटल यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं, 200 है ना, दोनों पेपर को मिला करके। पहला पेपर 100 है, इसका यहाँ पर आपका दिया हुआ है सिलेबस। दूसरा पेपर 100 अंक का है, इसका भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो प्राप्तांक आएंगे उनको जोड़ करके मेरिट लिस्ट, कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी के अनुसार चयन भी होगा। लेकिन यहाँ पर पहला जो पेपर है उसमें आपका 33 मार्क्स लाना अनिवार्य रखा गया है। 33 मार्क्स लाएंगे तभी आपका दूसरा पेपर का जांच होगा। उसके बाद में न्यूनतम अर्हतांक कम से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। 40% से कम है अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस तो शामिल नहीं किया जाएगा। 32% से कम लाते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला, तो कब शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं दोनों पेपर में ला करके, लेकिन पहले पेपर में आपको क्वालिफाई करना ही होगा। देख ले, न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र 1 में 33% से कम होगा उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित करते हुए पेपर 2 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बाकी और भी चीज़ें हैं डिटेल में, आपका जाति और आवासीय का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो 2019 के बाद में जो बना है 20-21 में वो सभी वैलिड होंगे। तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो हिंदी या इंग्लिश से मास्टर किए हुए हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद।